Subscribe for more content. हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। उतनी ही चीज़ें सीखेंगे जितनी कि हमारे फिजिक्स में यूज़फुल है। ओके, बाकी मैथ वाले बच्चे तो काफ़ी डीप में पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, पर हमारे फिजिक्स में जितना यूज़फुल है वो हम चीज़ें सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर जो हम आने वाला है उसमें हम इंटीग्रेशन का पोर्शन लेके आएंगे, इंटीग्रेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन की चीज़ सीखेंगे। तो इस चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा स्लोप। स्लोप क्या बता रहा था, जैसा जैसा ग्राफ था उसके अकॉर्डिंग स्लोप बता रहा था। जैसे हमारा वीटी ग्राफ था तो स्लोप क्या बता रहा था, एक्सेलरेशन बता रहा था। या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, स्लोप क्या बता रहा था, वेलोसिटी बता रहा था, है ना। तो पहले थोड़ा सा स्लोप को समझते हैं, फिर आते हैं डिफरेंशिएशन में। ओके, क्योंकि दोनों का रिलेशन है, स्लोप और डिफरेंशिएशन का। तो एक मैं ग्राफ बनाती हूँ, जो कि ग्राफ हमारा होगा यूनिफॉर्म। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, अब ये जो थीटा है, ये थीटा हमारा किससे दिखाते हैं इसको, थीटा को एक्स एक्सिस से। ओके, कि जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे, ये जो भी स्लोप है वो एक्स से कितना एंगल बना रहा है वहीं से क्या फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। जैसे अभी ये तो हो गया, कंडीशन क्या होगी, ओरिजिन की कंडीशन होगी। मे बी पॉइंट हम यहाँ पे एज्यूम कर लें ए और बी, ए और बी। अब इस पॉइंट पे अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा ये लाइन, अभी भी थीटा बना रहा होगा। यहाँ पर भी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तभी भी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो सेम ही बन रहा है, जितने भी पॉइंट हम इस लाइन पे लेंगे। तो हमें यही देखना है कि हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, यहाँ पर वो सेम है ना। तो इसका मतलब, इसके पहले आपने पढ़ा स्लोप, ये tan थीटा क्या होता था, स्लोप। और स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते थे, चेंज इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो चेंज इन वाई एक्सिस, अब यहाँ पर देखिए, जैसे इस पॉइंट के लिए मान लेते हैं कि अगर ये ए पॉइंट पे जो डिस्टेंस है एक्स के लिए क्या है, x1 है, और y के लिए क्या है, y1 है। जब बी पॉइंट आया तो बी पॉइंट के लिए क्या है, x2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ के लिए क्या है, y2 है। ओके, जो ये ट्रायंगल बन रहा है मीन्स ये जो डिस्टेंस हुआ ये क्या हुआ, y2 माइनस y1, और ये गैप कितना हुआ, x2 माइनस x1। ये क्या बन गया, हमारा एक तरह से ट्रायंगल बन गया। ओके, तो हम कैसे लिखते हैं, tan थीटा भी क्या है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर हाइट क्या है यहाँ पर, y2 माइनस y1, बेस क्या है, x2 माइनस x1। ओके, अब ये स्लोप डिफाइन करता है कि जो भी, अगर हम यहाँ पे ग्राफ अगर बना रहे थे टाइम का, और किसका था, डिस्प्लेसमेंट का था, वेलोसिटी बता रहा था स्लोप, या फिर टाइम का और वेलोसिटी का बता रहे थे, एक्सेलरेशन बता रहा था, है ना। तो ये जो स्लोप हमारा है, स्लोप डिफाइन करता है चीज़ों को कि क्या एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, क्या है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंशिएशन के टर्म को भी क्या करेंगे, जो अभी तक आपने देखा स्लोप डिफाइन कर रहा था वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, लेकिन यहाँ पर स्लोप किसको डिफाइन करेगा, डिफरेंशिएशन को। अब कैसे बहुत समझते हैं, इस ग्राफ के लिए तो आपने ये चीज़ें पढ़ी, पहले भी आप पढ़ चुके हो। अगर लेकिन हमारे पास ग्राफ ऐसा हो, अब ग्राफ स्ट्रेट ना जाके कैसा हो, कर्व हो। ओके, अब यहाँ पर थीटा क्या होगा, वेरी करेगा, क्योंकि क्या करोगी, इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, टेंजेंट जो ड्रॉ किया वो क्या बना, थीटा। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट कुछ और आएगा, है ना, क्या बनेगा, थीटा। तो अब आप देखो, अब ये जो हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, अब उसमें जो थीटा आ रहा है वो थीटा बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि जो ये लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर कैसी है, कर्व है। तो थीटा वेरी कर रहा है, ठीक है, थीटा बढ़ रहा है, तो थीटा यहाँ पे कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया, थीटा फिक्स नहीं है। ओके, तो अब हमें ये ट्रायंगल कैसे मिलेगा, ये ट्रायंगल तो मिलने से रहा, क्योंकि ट्रायंगल तो मिलेगा ही नहीं। फिर हम चेंज कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो फिर x2 माइनस x1
x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 क्या होगा, बार बार वेरी कर रहा होगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो पॉइंट हम लिए हैं, जैसे पॉइंट यहाँ ए है, यहाँ पॉइंट बी है, इस पॉइंट को क्या करें, बहुत ही क्लोज एज्यूम कर लें। जैसे हमारे पास ये जो कर्व है, इसी पॉइंट को ऐसे बहुत पास पास में क्या कर लें, एज्यूम कर लें। तो ये जो कर्व है, अब कर्व ना दिख करके कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या मिल जाएगा, अभी हमें ट्रायंगल मिल जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब अब जो चेंज निकालेंगे वो चेंज हमारा फिक्स आ जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने बात की स्मॉल चेंज की बात की। जब ऐसा वेरिएबल कर्व आया तो हमने क्या किया, स्मॉल चेंज की बात की। उस स्मॉल चेंज के लिए हम क्या लिखते हैं, अब यहाँ पर y2 माइनस y1 इतना स्मॉल लिया कि मतलब क्या है, जीरो के अप्रॉक्स, टेंस टू जीरो। और x2 माइनस x1 ये भी क्या है, टेंस टू जीरो। तो इस केस के लिए हम क्या लिखते हैं, dy। इसको स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो इस केस के लिए क्या लिखेंगे, फिर डी। तो अगर कर्व हमारा कुछ ऐसा मिला है, जिसका मतलब अब हम इसी चीज को ही क्या बोल देते हैं, dy बाय dx। तो dy बाय dx क्या है, डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, क्या है, डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ। ओके, एक्स वर्सेस ग्राफ का क्या है, स्लोप है, dy बाय dx, डिफरेंशिएशन, सिंपल। जो अभी तक स्लोप आप पढ़ते आए हो, ठीक है। तो dy बाय dx क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया, सिंपल सा बात समझ आई आपको, ठीक। अब डिफरेंशिएशन जो हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन के कई सारे फॉर्मूले हैं जो कि हम यूज करते हैं फिजिक्स में भी अपने। तो जो मेन फॉर्मूले जो फिजिक्स में आपको काम आते हैं, बस वही चीजें यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या हेल्पफुल होगा। ओके, तो सबसे पहले देखो, अगर y की वैल्यू गिवन है, क्या, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का मतलब 3, 2, 5, 4 कुछ भी गिवन है, वेरिएबल नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कैसे भी आप कर सकते हो। हमने x y का ग्राफ बनाया, इसकी वजह से यहाँ पे क्या लिया है, dx लिया। अगर आप यहाँ पे t बाय तो t लिखते हो, ठीक है। तो dy बाय dx निकालेंगे, इस कांस्टेंट टर्म का क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब y क्या है, y यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा चलो, इसी चीज को ग्राफ से भी आप समझ लो, ये x है, ये y है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो y वाला टर्म है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। मतलब y की वैल्यू अगर यहाँ पे 10 मीटर है, चलो इधर, तो ये क्या है, ये x की वैल्यू क्या रही, इंक्रीज करती जा रही है, पर y क्या है, y बार बार क्या है, वही सेम ही है, 10 ही है। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप कैसा मिल रहा है, जीरो स्लोप मिल रहा है। स्लोप हमारा कैसा हुआ, जीरो हुआ। मीन्स टेन थीटा की वैल्यू क्या हुई, जीरो हुई, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो। इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे y क्या है, कांस्टेंट। ओके, स्लोप y कांस्टेंट है, तो स्लोप क्या है, जीरो। स्लोप जीरो है, मीन्स dy बाई dx क्या है, जीरो है। ओके, अब अगर ऐसा हो y इक्वल एक्स पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, dy बाय dx इक्वल एन एक्स एन माइनस, ये फॉर्मूला एन सामने आ जाता है और फिर पावर में क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। ओके, और फिर अभी एक एक, पहले भी केवल फॉर्मूला आप देख लो, फिर एक एक करके एग्जांपल भी हम देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर साथ में ही एक्स पावर एन है और साथ में ही क्या आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर। तो डी बाई बाय डी एक्स के से कोई मतलब नहीं, इसको बाहर किया, फिर अगेन हमारे पास से एक्स पावर एन का क्या फॉर्मूला है, एन एक्स एन माइनस वन, सिंपल सा। ओके, अब अगर ऐसा आ जाए कि दोनों टर्म क्या है, प्लस है माइनस, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। डी वाई बाय डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स वन डी एक्स प्लस माइनस एक्स टू डी एक्स। चाहे प्लस हो गया माइनस हो गया, क्या कर देना, उसको ऐसे ही एज इट इज लगा देना, ठीक। अब आता है कि y इक्वल साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स आता है। ओके, और y इक्वल कॉस एक्स का क्या होता है, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स। टैन का क्या आता है, डी वाई बाय डी एक्स
सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का dy बाय डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, आता है सेक का, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल सेक एक्स टेन एक्स। फिर आता है कॉसेक का, तो डी वाई बाय डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे सेक था, सेक ही लिखा, साथ में टेन कर दिया, यहाँ पे कोसेक था, कोसेक ही लिखा, लेकिन माइनस के साथ लिखा, साथ में क्या कर दिया, कॉट कर दिया। ओके, अब आता है इसका ई पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स डी वाई बाय डी एक्स, इसका वही एज इट इज ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। फिर इसमें आता है तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल ए पावर एक्स और लॉग ए बेस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और लॉग एक्स का क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल लॉग एक्स का क्या होगा, वन बाय एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन। इनवर्स है ये, साइन इनवर्स, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉसेक एक्स का अगर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे सीधे माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स, सब कुछ वही रहेगा, बस इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इन सब फॉर्मूले के बेसिस पे एक एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे गिवन हो, फर्स्ट हमारा है y इक्वल एक्स टू द पावर थ्री, या y इक्वल एक्स टू द पावर फाइव। ओके, सेकेंड, या और गिवन हो का y इक्वल एक्स पावर वन बाय टू, और y इक्वल अंडर रूट एक्स, और y इक्वल एक्स माइनस थ्री बाय टू, सिक्स, y इक्वल वन बाय एक्स पावर फाइव। चलो इसको देखते हैं अभी, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। तो x की पावर थ्री है, यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला हमारे पास है n x n माइनस वन, n सामने आ जाता है और पावर में एक माइनस कर देते हैं। वैसे सेम इसका है, डी वाई बाय डी एक्स करेंगे तो थ्री सामने आ गया, और x थ्री में एक माइनस कर देंगे, थ्री माइनस वन, तो क्या आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर। डी वाई बाय डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो फाइव सामने आ गया, और फाइव माइनस वन क्या मिल गया, फाइव एक्स पावर फोर। ऐसे सेम इसमें भी डी वाई बाय डी एक्स पावर कितनी है, हाफ है, हाफ सामने आ गया, एक्स और हाफ में माइनस वन करोगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ। ओके, अब इसका करते हैं, तो भाई सेम है, इसमें जो ये था, मतलब इसको क्या करना है, अंडर रूट है, मीन इसको कर सकते हैं वन बाय हाफ, वन बाय हाफ ये भी आप कर चुके हो। अब इसमें देखते हैं डी वाई बाय डी एक्स, इसमें पावर कितनी है, माइनस थ्री बाय टू, माइनस थ्री बाय टू बाहर आ गया सामने, और एक्स माइनस थ्री बाय टू माइनस वन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस थ्री बाय टू एक्स माइनस थ्री माइनस टू बाय टू इक्वल माइनस थ्री बाय टू, एक्स पावर कितना आ गया, माइनस फाइव बाय। ओके, अब इसको कर लेते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो इसमें ये क्या है, पावर नीचे है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स पावर माइनस फाइव। ओके, ऐसा करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, फिर माइनस फाइव, और फिर एक्स माइनस फाइव माइनस वन, माइनस वन ही करना है क्योंकि अभी एन हमारे पास क्या है, ये माइनस फाइव है, तो क्या आ गया, माइनस फाइव एक्स पावर माइनस सिक्स। नेक्स्ट, ई पावर एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ओके, तो डी वाई बाय डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही है, ई पावर एक्स प्लस फाइव एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला में लगाना है, तो यहाँ पर टू बाहर हो गया, एक्स टू माइनस वन,
और फिर कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ये क्या आ गया, ई एक्स प्लस टेन एक्स माइनस साइन, ये आपका होगा। ओके, जैसे यहाँ पे गिवन है y इक्वल ए पावर एक्स है तो 2 पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, डी वाई बाय डी एक्स, 2 पावर एक्स मतलब पहले 2 पावर एक्स एज इट इज लिखेंगे जैसे यहाँ पर, फिर लॉग ई, बेस ई है और ए के प्लेस पे क्या लिखोगे 2, ठीक है। इस तरह का अगर आता तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब देखते हैं कि अगर कोई भी वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में लिखा है या डिवीजन फॉर्म में लिखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फॉर्म देखते हैं, मींस इसको बोलते हैं यू वी मेथड, या हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। और फिर दूसरा नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यू बाय वी मेथड या फिर डिवीजन, ठीक है। तो यूवी मेथड में सबसे पहले आप देखो, अगर इस फॉर्म में दिया है यू वी और इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, वाई इक्वल ऐसा दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे लिखोगे, डी वाई बाय डी एक्स। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक का डिफरेंशिएशन, एक को छोड़ते हैं, एक का डिफरेंशिएशन, फिर अगेन प्लस करते हैं, फिर एक को छोड़ते हैं, एक का डिफरेंशिएशन, ऐसा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं किया, डी वी अपॉन डी एक्स कर दिया, फिर प्लस, अब u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, v को ऐसे ही रखेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला में लगा देना है। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल जैसे हो गया हमारे पास x साइन x, इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन, ये y को ले देते हैं, तो डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को रखा है ऐसे, तो x को ऐसे रखा, फिर डी बाई डी एक्स क्या है साइन एक्स, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस अब साइन का हम नहीं करेंगे, साइन को ऐसे ही रखेंगे, तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया, इधर एक्स का डिफरेंशिएशन अभी करेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या मिला एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अभी कॉस एक्स, ओके, प्लस साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, कैसे 1 मिला, फॉर्मूला है ना हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स एक्स पावर एन एक्स एन माइनस 1, तो इस बार हमारे पास जो एन की पावर वो कितनी है 1 है, पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या है 1 एक्स 1 माइनस 1, तो एक्स पावर 0 मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो जो आंसर आया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन, ओके। अब अगर ऐसा दिया हो डिवीजन फॉर्म में दिया हो फिर कैसे करेंगे, डिवीजन के लिए भी देख लेते हैं कि y इक्वल यू अपॉन वी ऐसा दिया है, तो डी वाई बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले यहाँ पर v को ऐसे ही रखेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स, फिर माइनस u को एज इट इज रखेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स, और साथ में जो ये v है इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया था, लेकिन इस तरह से है कि यहाँ पर माइनस और उसके बाद क्या होगा वी स्क्वायर, डिवीजन में हमें ये लगाना है। इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स, ये एग्जांपल लेते हैं, तो डी वाई बाय डी एक्स, अब ये हो गया क्या आपका u और ये क्या हो गया v, ठीक है। तो पहले v मीन्स x, फिर d साइन एक्स अपॉन डी एक्स, माइनस u कौन सा है ये साइन एक्स, और v फिर डी एक्स अपॉन डी एक्स, और इसका कर देंगे x का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हुआ x, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ cos x माइनस साइन, और x का डिफरेंशिएशन 1 आया, और फिर ये हो गया
एक्स स्क्वायर हो गया ये एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह से आता है तो आप ऐसे करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि कुछ जैसे एक मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड या चेन मेथड, कि अभी तो जैसे ये x की वैल्यू केवल गिवन है, अब x में 2x हो जाए, है ना, या एंगल में भी जैसे यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे साइन x था, साइन 2x हो जाए, साइन 3x हो जाए। तो इस तरह से अगर केस आता है तब हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं उसको। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है। अब जैसे देखिए यहाँ पे log x ना होकर के क्या लिखा है, log 2x स्क्वायर, वहाँ पे क्या था log x, log x का क्या करते थे डिफरेंशिएशन सीधे आता था 1/x, ठीक है, फॉर्मूले से। अब यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल log बेस e 2x स्क्वायर, ओके। अब ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें भी करना कुछ नहीं है, सीधे सिंपल से आप इसको एज्यूम कर लो, इस पार्ट को, इस पूरे पार्ट को एज्यूम कर लो, कोई भी दूसरा पार्ट y या x एज्यूम कर लो, ठीक है। तो अब आप ये मान के चलो dy बाई डी एक्स आप करते थे तो log x का क्या आता था 1/x, तो सिंपल सा क्या कर देना है 1/x, x के प्लेस पे क्या है 2x स्क्वायर, 1/x हो गया। अब आपको ये देखना है कि इसको आपने एज्यूम किया है x, इसका मतलब अब हमें इसको भी क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो 2x स्क्वायर को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, 2 तो वैसे ही है और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो गया, तो मीन्स क्या आया इधर 4x अपॉन 2x स्क्वायर, इस तरह से हो गया, ठीक है। या दूसरा मेथड क्या है कि लगाने का तरीका क्या है, तो आप चाहो तो कुछ लोग क्या करते हैं इसको टी मानते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड वाई यूज करते हैं। जैसे अब इसमें ही हमने क्या किया 2x स्क्वायर, इसको क्या कर लिया टी, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि टी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर जो दिया गया है इसको कैसे लिखेंगे, अभी हम देखो डी वाई बाय डी एक्स है, और इसको अगर डिफरेंशिएशन करते तो कैसे लिखते डी वाई बाय डी एक्स और लॉग एक्स स्क्वायर बेस ई, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं डी वाई बाय डी टी लॉग, और इसको हमने क्या माना टी, यहाँ पे कर दिया टी और डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिए ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा, ठीक है। इसको हमने ऐसे कर दिया। अब ये सिंपल सा ये क्या बन गया फॉर्मूला बन गया लॉग एक्स का, तो लॉग यहाँ पे टी है तो 1/t ये हो गया, और यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स और टी के प्लेस पे क्या रखोगे, अब टी के प्लेस आप क्या एज्यूम किए हो 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी टी के प्लेस वैल्यू पुट कर दो 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा 2x, तो क्या आया इधर भी 4x अपॉन 2x स्क्वायर। तो ये मेथड है, चाहे आप इस मेथड से देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखो, या आप बस इसको आप एज्यूम कर लो कि x है तो उसके जैसे करते थे वैसे क्या कर देना डिफरेंशिएशन कर देना है सिंपल सा, फिर अगेन जो भी वैल्यू आपने एज्यूम किया था उसका भी डिफरेंशिएशन कर देना है। ऐसे सब कुछ वही किया है, यहाँ पर पूरा वे दिखाया गया है, तरीका दिखाया गया है कैसे किया गया है, कि क्योंकि आपको ये चीज़ें किसके लिए पढ़ रहे हो, फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर कोई स्टेप आपको दिखाना नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पर इसकी वैल्यू इस तरह से वैल्यू रहेगी तो वो वैल्यू कितनी आती है वहाँ पे पुट करना है, कोई इक्वेशंस रहेंगे उसमें वैल्यू पुट करनी है। मैथ नहीं पढ़ रहे हो, मैथ में तो एक एक स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा, तो मैथ में आप ये तरीका वहाँ पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज फिजिक्स के लिए सफिशियंट आप ऐसे मान के चलो हो जाएगा, ठीक है, इजी भी है आपके लिए। अब जैसे सेकंड है यहाँ पर y इक्वल कॉस 2x, अब देखो कॉस x का आपने पढ़ा क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2x है तो सिंपल सा आप इसको क्या कर लो, इस चीज को आप एज्यूम कर लो क्या x, ठीक है। तो कॉस x का क्या होता है माइनस साइन x, तो साइन x के प्लेस पे भी 2x है 2x आप लिखो, फिर अब जिस चीज को आपने x माना है उसी को क्या कर दो उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दो, तो डिफरेंशिएशन 2 का तो वही 2 तो बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 साइन 2x। आप चाहो तो आप ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये भी इजी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे आता है थर्ड वाले में क्या है y इक्वल साइन ई पावर 4x। अब देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा भी यहाँ पर कई बार डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि ये ई पावर 4x है,
अब इस चीज को आपने क्या एज्यूम किया, x, तो dy बाय dx को क्या हो गया, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos x, x के प्लेस पे ये है तो एज इट इज आप इसको रख दो, ठीक है। अब जो इसको आपने x एज्यूम किया था इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, e की पावर 4x है, तभी देखो 4x नहीं था, e की पावर x आपने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे 4 भी आ गया तो उसका भी अगेन करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमें अभी इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे एज इट इज e पावर 4x ऐसे लिख दो, लेकिन 4 तो था नहीं, इसका मतलब ये 4 का फिर से हमें करना पड़ेगा 4x का, फिर से 4x का करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4, और x का करोगे डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब साइन x को डिफरेंशिएट किया cos x आया एज इट इज लिखा, फिर e की पावर 4 x का डिफरेंशिएशन किया एज इट इज e की पावर x, जैसे फॉर्मूला पड़ा था वही सेम यहाँ पे लिख दिया, लेकिन अभी भी हमें और करना पड़ेगा क्योंकि अभी 4x है, x होता तो यहीं पे छोड़ देते, 4x है इसका मतलब 4x को उठा के फिर से डिफरेंशिएशन किया तब जाके हमारा ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये तरीका है। अब ऐसे इसमें देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल, अब ये क्या है, डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, अब x तो है नहीं ये कुछ और है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एज इट इज, आप इसको आप क्या मान रहे हो, इसको x मान लो, तो एक्स क्यूब प्लस 2x² ये किया, अब जिसको x माना था उसी को क्या कर देना, डिफरेंशिएट करना, वही मेथड यहाँ पे यूज करें, बस यहाँ पे स्टेप टू स्टेप दिखाया गया है, यहाँ पे ऐसे शॉर्टकट में आप थिंकिंग पावर आप थोड़ा बढ़ा करके कर सकते हो, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका क्या होगा, 3x² प्लस 4x हो गया डिफरेंशिएशन, ओके। तो आई होप चीजें वो क्लियर हुई होंगी, बस इतना ही अगर आप सीख लेते हो तो फिजिक्स में आपका काम बन जाता है, इससे ज्यादा फिजिक्स में कहीं भी डिफरेंशिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा, ओके। मैथ वाले तो अपना पढ़ते हैं, उनको पूरा फुल चैप्टर ही होता है, कई सारे एक्सरसाइज होते हैं वो तो अपना पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स के लिए जो है आपके इतना ही सफिशियंट, ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए काफी सफिशियंट है, बस इतना ही अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ओके, चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड